हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल चिल्ड्रन। आज मैं आपका एनुअल कोर्स का जो चैप्टर लास्ट चैप्टर है 10 उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे। ओके, ये आपका लास्ट चैप्टर है और आपका जो है कोर्स आपका एंड हो जाएगा। क्लियर? बच्चों, ये चैप्टर का नाम है हमारा द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, जिसमें क्रिकेट की स्टोरी के बारे में बताया गया है, जिसे कि आप लोग चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और इसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, इस बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। फर्स्टली, स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पोर्ट है हमारे जीवन, एक स्वस्थ जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज़ अवर सेल्व्स। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम अपने आप में जो है बहुत खुश रहते हैं। कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्पीट का भाव रखते हैं, ठीक है, खेल में। एंड स्टे फिट, और फिट रहते हैं। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. बहुत सारे खेलों में जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल है और टेनिस है, क्रिकेट जो है आज का राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट का खेल है। सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा जो है सबको क्रिकेट खेलने में आता है, देखने में आता है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट? जिस गेम को हम क्रिकेट के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में कितना जानते हैं, आओ अब हम इस चैप्टर में देखते हैं। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, इसका फर्स्ट पार्ट चिल्ड्रन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 अगो। चिल्ड्रंस, जो क्रिकेट है ये कई स्टिक और बॉल से जो है ये गेम खेला गया इंग्लैंड में 500 साल पहले। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। जो हमारा बैट शब्द है ये पुराना इंग्लिश का एक शब्द है जिसका नाम है छड़ी या क्लब। बाय द 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. 17वीं शताब्दी में जो हमारा क्रिकेट है केवल एक क्षेत्रीय गेम के नाम से जाना जाता था। टिल द मिडल ऑफ द 18th century, बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। और जब 18th century हुई, 18वीं शताब्दी हुई, तो जो हमारे बैट थे वो कैसे थे? जैसे कि एक हॉकी की छड़ी होती है, यानी कि आगे से कर्व मुड़े हुए। देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, इसके लिए एक साधारण ही कारण था। क्या? द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म, और जो बॉल थी वो अंडर आर्म यानी कि आर्म के नीचे से आराम से दी जाती थी, अलोंग द ग्राउंड में। एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कंटैक्ट। और क्योंकि छड़ी कैसी थी हमारी, जो बैट हमारा कैसा था, एक छड़ी की तरह था, आगे से मुड़ा हुआ था, और बॉल हमें अंडर आर्म दी जाती थी। तो एक जो बैटर होता था, बैट्समैन होता था, वो बैट्समैन को एक अच्छा चांस मिलता था बॉल को मारने का, कांटेक्ट करने का। वन ऑफ द पेक्युलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट ए टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड। और सबसे क्रिकेट की विशेषता क्या है चिल्ड्रन, कि जो हमारा क्रिकेट का टेस्ट मैच है 4 से 5 days तक चलता है और उसका अंत होता है एक ड्रॉ में, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आपको जो है ये दिखाई गई है छड़ी, हमारा जो पुराना बैट दिखाया गया है चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारा बैट कैसा है? इस टाइप का है। कैसे आ रहा है? ये ऐसे छड़ी की तरह आगे से कर्व आ रहा है, ठीक है। इस तरह का पहले हमारा जो ये बैट हुआ करता था, ठीक है। फिर चिल्ड्रन ड्रॉ में ख़त्म होता था। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। कोई भी आज की जो मॉडर्न टीम है स्पोर्ट्स की, वो इससे कम समय मतलब नहीं लेती थी समाप्त होने में। ए फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ, यानी कि जो हमारा एक फुटबॉल मैच होता है आमतौर से 1 या आधे घंटे में समाप्त हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 innings इन लेस दैन हाफ, और जो हमारी बेसबॉल होती है वो 9 innings या आधे घंटे से भी कम में समाप्त हो जाती है। द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच
या जो उसका समय होता है जो लिया जाता है एक लिमिटेड ओवर मैच में खेला जाता है। द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, आज के मॉडर्न क्रिकेट से कम समय, यानी कि जितने भी हमारे हॉकी है, फुटबॉल है, जितने भी गेम्स हैं ये हमारे क्रिकेट से कम समय लेते हैं, ये आप मानते हैं ना। Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards। और जो अन्य हमारे क्रिकेट की विशेषता क्या है कि जो ग्राउंड का लेंथ होनी चाहिए वो 22 यार्ड की होनी चाहिए। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड, लेकिन जो आकार होता था शेप का ग्राउंड का वो वैसा नहीं है। Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area। और जो जितने भी हमारे अन्य हॉकी या फुटबॉल होते हैं चिल्ड्रन, उसमें जो क्षेत्र होता है उसमें खेलने की लंबाई चौड़ाई को नापा जाता है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेबल ओवल और नियरली सर्कुलर, यानी कि ग्राउंड चाहे हमारी एग की शेप का हो या सर्कुलर शेप का, जैसे कि चिपॉक में, चेन्नई में जो चिपॉक है वहाँ पर। ए सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज कोटला इन दिल्ली। या 6 मेलबर्न से बड़ा हो क्रिकेट ग्राउंड, जितनी की हमें ज़रूरत है उस आवश्यकता से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमारा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है। देयर इज़ ए हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़। इन दोनों विशेषताओं के पीछे हमारा एक ऐतिहासिक कारण है। वो कारण क्या है चिल्ड्रन? क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, यानी कि जो हमारा क्रिकेट है बहुत ही मतलब अर्लीस्ट है हमारी मॉडर्न टीम का स्पोर्ट का, जो कि कोडिफाइड होता है, ठीक है, जो कि मतलब कोडिफाइड हुआ, खेला गया हमारे इसमें, जो कि अर्लियर आज का हमारा मॉडर्न क्रिकेट है, ठीक है। और इसको और इसके लिए जो क्या किया गया, नियम बनाए गए क्रिकेट के, जो कि 1744 में ड्रॉन अप हुए। दे स्टेटेड, उसमें ये बताया गया कि द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, यानी कि जितने भी हमारे क्रिकेट के सिद्धांत हैं, जो भी हमारे क्रिकेट के बीच में मामले होंगे, यानी कि कौन जीता कौन हारा किसका आउट हुआ, तो उसमें 2 अंपायर, जो हमारे उस टीम के अंदर 2 अंपायर होंगे, वही इन चीज़ों का फैसला लेंगे। द स्टंप मस्ट बी 22 इंचज़ हाई, और जो स्टंप होने चाहिए क्रिकेट के वो कितने होने चाहिए, 22 इंच ऊंचे होने चाहिए। द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचज़, और उनके बीच का जो गैप होना चाहिए चिल्ड्रन, वो कितने इंच का होना चाहिए, 6 इंच का। स्टंप कैसे, जैसे कि जो हमारे पीछे बैट बॉल हम खेलते हैं ना, उसके पीछे ऐसे 3 स्टंप लगे होते हैं, ये कितने ऊंचे होने चाहिए चिल्ड्रन, 22 इंच, और इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 6 इंच, ठीक है। तो ये उस कानून में हमें बताया गया। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces एंड द 2 sets of stumps 22 yards, और जो हमारी बॉल होनी चाहिए वो 5 से 6 आउंस की होनी चाहिए, और जो दो स्टंप का सेट होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 22 यार्ड का, 22 यार्ड, ठीक है। अब हम 3rd पेज पर चलते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760 एंड द मार्लीबोन क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787। तो चिल्ड्रन, जो हमारा संसार विश्व का पहला क्रिकेट क्लब है, जो कि बना है हैम्बल्डन में 1760 में, और मार्लीबोन क्रिकेट क्लब जो कि फाउंड हुआ वो 1787 में। और इस दौरान ड्यूरिंग द 1760 एंड 1770 इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर दैन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। और इस बीच जो हमारी बॉल फेंकी जाती थी हवा में, हवा के दौरान, यानी कि ग्राउंड में हवा से उड़ती हुई फेंकी जाने लगी, ना कि अंडर आर्म से। दिस चेंज गेव बॉलर्स ऑप्शंस ऑफ लेंथ। अब इस चेंज ने बॉलर को क्या ऑप्शन दिया कि बॉलर जो है पीछे जाकर मतलब लेंथ में जाकर जो है लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस, यानी कि वो पहले पीछे की तरफ जाएगा और फिर दौड़ता हुआ जो है हवा में बॉल को फेंकेगा। इट ऑल्सो ओपन्ड न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग, और इसने जो है
और भी संभावनाओं के रास्ते खोले स्पिन और स्विंग के। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। अब इसका क्या रिस्पॉन्स हुआ, जो हमारे बैट्समैन थे उन जो थे जिन्हें समय और शॉट सिलेक्शन का टाइमिंग मिला वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट। और एक अचानक तभी परिणाम हुआ कि जो हमारी कर्व्ड बैट थे उसमें बदलाव किया गया विद द स्ट्रेट वन, सीधा बैट लिया गया। अब आप देखते होंगे कि जो हम क्रिकेट में बैट होता है वो हमारा सीधा होता है, ना कि नीचे से कर्व शेप का, ठीक है, यानी कि कर्व बैट से सीधा बैट लिया गया। और जो बॉल का वेट लिमिट कर दिया गया 5.5 से 5.25 आउंस के बीच में। और जो विड्थ थी यानी कि जो उसकी चौड़ाई थी बैट की 4 इंच की गई, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुए, कर्व बैट से सीधा बैट हो गया, बॉल की जो हमारा वेट था वो 5.5 से 6.25 आउंस का हो गया, और जो बैट की चौड़ाई थी हमारी कितनी हो गई, 4 इंच की हो गई। और इन 1774 द फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। 1774 में हमारा जो पहला कानून था वो पब्लिश हुआ। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम आर थर्ड स्टंप बिकम कॉमन। और जो इसका तीसरा टुकड़ा था इस रूल का वो भी कॉमन हो गया। बाय 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच। और बड़े मैच के लिए 3 दिन का समय दे दिया गया। एंड दिस ईयर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। और इस साल क्या देखा गया, क्रिएशन देखा गया, जो पहले 6 सेम क्रिकेट बॉल के थे वो देखे गए, ठीक है। ये बच्चों हमारी जो पिक्चर है जो पवेलियन थे मालीबॉन क्रिकेट क्लब में, उनकी पिक्चर यहाँ पर ये दी गई है। अब हम आगे देखते हैं। If you look the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origin in rural England। जैसे जैसे कि आप देखते जाएंगे, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि इस तरह बच्चे जो हैं क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। जैसे जैसे समय में बदलाव आता गया चिल्ड्रन, वैसे वैसे हमारे क्रिकेट के रूल्स में, क्रिकेट के खेलने के नियमों में भी बदलाव आता गया। ये जो आपको दिखाया गया है ये रफ एंड रेडी क्रिकेट है जो कि खेला गया था एक हिमालय के गाँव में, ठीक है। हिमालय के गाँव में एक क्रिकेट ये खेला गया, उसकी आपको ये पिक दिखाई गई है। तो बच्चों जैसे जैसे हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में बदलाव आया, समय बदलता चला गया, उसी तरह हमारे क्रिकेट में भी कुछ बदलाव आए। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल। क्रिकेट के जितने भी हथियार थे यानी कि जैसे बैट है, बॉल है, ठीक है, स्टंप है, पैड है, ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से बनाए जाने लगे, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स बनने लगे। द बैट इज़ मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। जो हमारा बैट है वो बनने लगा लेदर से, सूतली से और कॉर्क से। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। आज दोनों बैट और बॉल दोनों कैसे हैं, हाथ के बने हुए हैं, नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, ना कि कारखानों के बने हुए। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। और जो धातु थी यानी कि जो पदार्थ लगे हुए थे बैट के, उनमें बदलाव हुआ धीरे धीरे। वंस इट वाज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। अब एक समय ऐसा था कि इसमें एक सिंपल यानी कि एक पूरा बैट का जो टुकड़ा होता था वो एक ही होता था, एक ही भाग में होता था, ठीक है, और एक ही भाग का बना हुआ होता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसीज। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड। और पहला क्या होता है बच्चों, ब्लेड, ठीक है। जो इसका ब्लेड था उससे किसे बनाया गया, जो इसका ये ब्लेड है, ठीक है, जो कि वुड से बनाया गया, ऑफ द विलो ट्री। एक विलो का पेड़ होता है जो कि हिमालयाज में पाया जाता है, उसका बनाया गया। और इसका जो हैंडल है विच इज़ मेड आउट ऑफ कैन। और इसका हैंडल है किससे बनाया गया, कैन से, ठीक है। ये बनाया गया हमारा विलो ट्री से और ये बनाया गया हमारा कैन से, ठीक है। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। जो कि ये पेड़ हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, यूरोपियन जो कॉलोनीज हैं वहाँ पर पाई जाती है। तो जितने भी हमारे उद्योग कंपनियाँ थी वो अपने आप ही एशिया में जो थी एस्टैब्लिश्ड हो गई। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस की बजाय क्रिकेट हैज़
refused to remake its tool with industrial or man-made materials, कि रिफ्यूज़ कर दिया गया रीमेक बनाने के इसे दोबारा बनाया गया इसके टूल्स को इंडस्ट्रियल से और मैन मेड मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, फाइबर ग्लास होगी, एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, यानी कि इसको बनाने के लिए प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और मेटल को रिजेक्ट कर दिया गया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्रिकेट में टेक्नोलॉजिकल चेंज आए। द इन्वेंशन ऑफ vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards, यानी कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तो इसमें जो वल्कनाइज्ड रबड़ है उसके पैड्स बनाए गए और ग्लव्स जो है उसके बाद धीरे धीरे ग्लव्स का यूज़ होने लगा। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स। और आज के जो हमारा मॉडर्न क्रिकेट देखेंगे तो मॉडर्न क्रिकेट में पैड और हेलमेट के बिना जो है गेम यानी कि क्रिकेट को खेलना अलाउ नहीं है। और जो पैड और हेलमेट होते हैं बहुत ही लाइट वेट मटेरियल से चिल्ड्रन ये बने होते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हमारा समाप्त होता है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं चिल्ड्रन। सेकंड पार्ट हमारा है द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्ट्रियंस द पारसीज, यानी कि जो वास्तविक हमारा जो भारतीय क्रिकेट है वो फाउंड हुआ बॉम्बे में। और जो पहला हमारा भारतीय समुदाय जिसने खेला था इस गेम को, जो कि छोटे से समुदाय जोरोस्ट्रियंस का एक छोटा सा समुदाय था जिन्होंने पारसी के साथ इस गेम को खेला था। ब्रॉट इनटू क्लोज कंटैक्ट विद द ब्रिटिश, अब अंग्रेज़ों से जो है क्लोज यानी कि नियरली कॉन्टैक्ट जो थे बनाए गए बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, और क्योंकि उनका जो ट्रेड था या मतलब व्यापार था, ट्रेड में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका, तो उन्होंने पहली भारतीय समुदाय को, पश्चिमी भारतीय समुदाय को जो थे पारसी के साथ उन्होंने इंडियन क्रिकेट क्लब को फाउंड किया और द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848, और 1848 में उन्होंने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब को बनाया। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटा एंड द वाडिया, और जो पारसी क्लब बनाए गए उनको स्पॉन्सर्ड किया गया पारसी के जो बिजनेसमैन हैं जैसे कि हमारे टाटा और वाडिया, इनके द्वारा वो जो है स्पॉन्सर्ड किया गया हमारा क्लब। और द वाइड क्रिकेट इलाइट इन इंडियन ऑफर टू नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज, और जो हमारे जो वाइड क्रिकेट इलाइट थे भारतीय में उनको जो है पारसियों ने सहायता देने के लिए मना कर दिया। इनफैक्ट देयर वाज ए क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना ए वाइट्स ओनली क्लब द पारसी क्रिकेट्स ओवर द यूज़ ऑफ ए पब्लिक पार्क, क्योंकि उनमें एक झगड़ा हो गया था बॉम्बे जिमखाना और पारसीज में एक क्लब को लेकर। क्या था? द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट द क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डक अप द सरफेस। अब जो हमारे पारसीज थे उन्होंने क्या शिकायत की थी, जो पार्क है उस पार्क को क्रिकेट के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि जो पोलो के पोनीज होते हैं, खच्चर होते हैं, वो बॉम्बे जिमखाना को की सतह को डगअप कर देते हैं, खो देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रेजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेटिटर्स, और जब ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ है उन्होंने उनके लिए पक्षपात किया है वाइट कंपेटिटर्स के लिए, द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन, तो पारसीज ने क्या किया, अपना जिमखाना क्रिकेट खेलने के लिए बना लिया। द रिवेलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दोज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब इन दोनों के बीच में जो झगड़ा था उसका जो अंत हुआ एक बहुत खुशहाल अंत हुआ, ठीक है, इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि ए पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889, और इनमें पहला मैच किया गया जिसमें कि पारसी टीम जीती और उन्होंने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में क्रिकेट में हरा दिया।
Just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादाभाई नारोजी। अब जो हमारे 4 साल बाद जो फाउंडेशन थे भारतीय नेशनल कांग्रेस में 1885 में, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी कि उसमें जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, जो कि एक महान पारसी स्टेट्समैन थे, वो अर्ली लीडर्स बने। उनके बीच एक नेता हुए। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। और जो हमारा आज का आधुनिक क्रिकेट है वो खेला जाता है, सबसे पहले उसमें टेस्ट लिए जाते हैं, वनडे इंटरनेशनल टीम के साथ अगर खेलना हो तो वनडे टेस्ट होते हैं इंटरनेशनल टीम के बीच में। और द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, और जो उस समय प्लेयर जो थे बहुत ज़्यादा फेमस थे, हु लाइव ऑन इट्स मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर देयर हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। जो प्रमुख हुए, फेमस हुए हमारे क्रिकेटर जिन्होंने अपने देश के लिए खेला, देश के लिए वो जीते गेम्स को, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर हुए। द प्लेयर इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और उन्हें आज भी, जो हमारे भारतीय फ़ैन हैं क्रिकेट के, उन्हें आज भी याद करते हैं, जो कि बहुत भाग्यशाली रहे हमारे जिन्होंने इस क्रिकेट को खेला, इस क्रिकेट को बढ़ावा दिया। सीके नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, यानी कि जो हमारे सीके नायडू थे अपने समय के बहुत अच्छे बैट्समैन रहे। Lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten। और उनकी तरह जो हमारे पलवंकर विट्ठल थे, पलवंकर बालू थे, ठीक है, उनको भी हम भूल नहीं सकते, ना ही भूला पाएंगे। इवन दो नायडू was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932। और जो हमारे नायडू थे उन्होंने 1932 में पहला फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ खेला। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड बिकॉज ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। उनको जो है क्रिकेट के इतिहास में हम कभी भी उन्हें नहीं भुला सकते, क्योंकि वो हमारे पहले टेस्ट कैप्टन थे। कौन थे? नायडू। इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, यानी कि हमारे भारत ने सन 1932 में टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश किया। ए डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, और तब से ये स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए इसमें जो है क्या किया, ए डिकेड घोषणा हुई। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि जो हमारा टेस्ट क्रिकेट था, जो कि सन 1877 से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता था डिफरेंट पार्ट्स में ब्रिटिश के एम्पायर के द्वारा, ठीक है, और तब हमारा देश क्या था, स्वतंत्र नहीं था। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। पहला टेस्ट खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया जो थी वाइट सेटलर कॉलोनी थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई कॉलोनी थी। इसी तरह द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज़, और जो छोटा सा देश जो कि कैरिबियन था जिसमें वेस्ट इंडीज़ टीम बनी, वर ब्रिटिश कॉलोनाइज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा वो बनाई गई कॉलोनी थी। अब हमारा थर्ड, अब बच्चों ये हमारा था क्रिकेट के बारे में। अब क्रिकेट में क्रांति किसने लाई, यानी कि जब हमारे टीवी चैनल जो थे, टीवी चैनल स्टार्ट हुए, द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। यानी कि जब टेक्नोलॉजी आई सैटेलाइट की, टीवी ने एक मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनी ने एक ग्लोबल मार्केट क्रिकेट की ला दी।
अगर सिडनी में मैच होता था तो उसे कोई भी सूरत में बैठकर देख सकता था। और इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने वाले दर्शक जो हुए हमारे भारत में हुए। आपने भी देखा होगा कि क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, संसार में सबसे ज़्यादा दर्शक हमारे भारत के हैं। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, और इसकी जो ग्रेविटी यानी कि जो केंद्र था वो साउथ एशिया बना। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, और लंदन से दुबई तक जो था यानी कि इसकी शिफ्टिंग की गई। और 150 ईयर्स अगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन, और 150 साल पहले हमारे जो पहले भारतीय क्रिकेटर थे पारसी थे, उन्होंने बहुत मतलब इसको खेलने के लिए एक खुले क्षेत्र के लिए स्ट्रगल किया। और द ग्लोबल मार्केट प्लेस दिस मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर whom द वर्ल्ड इज स्टेड, और उन फेमस क्रिकेट के लिए बेस्ट पेड किया गया, जो कि जिन व्यक्तियों के लिए आज भी जो संसार है वो एक स्टेज है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव किए। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, और इसे एक व्यवसाय बन गया। और वनडे एंड द ट्रम्प ऑफ द वनडे गेम, और वनडे गेम में इसकी जीत हुई। एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, और इसकी जो पॉपुलैरिटी थी टेस्ट क्रिकेट की बढ़ती चली गई। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और एक उल्लेखनीय बदलाव आए इसके ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी में। चिल्ड्रन इसमें हमारे क्या बताया गया है, इस चैप्टर में हमें क्रिकेट के बारे में बताया गया कि किस तरह हमारे प्लवंकर भालू, प्लवंकर विठल और CK नायडू ने किस तरह हमारे अच्छे बैट्समैन रहे, बॉलर रहे, और उन्होंने कैसे इस छोटे से गेम को, जो कि एक गली में खेलने वाला, एक पार्क में खेलने वाला गेम था, उसे एक इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए। किस तरह, क्योंकि अंग्रेज लोग थे ट्रेड में बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें ट्रेड करने का शौक था, तो उन्होंने इसको एक ट्रेड के रूप में यूज़ किया और आज इसे इंटरनेशनल गेम बना दिया। चिल्ड्रन, जो कि आज क्रिकेट जो है हर एक व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है और सब इसे लाइक करते हैं। तो टीवी ने इसमें बदलाव लाए कि कहीं पर भी गेम हो, कहीं पे भी उसे हम लाइव देख सकते हैं। तो इस तरह चिल्ड्रन हमारे गेम्स हमारे जीवन में क्या हैं, हमें स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। तो हमें पढ़ने लिखने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।